बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाएगी जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से होकर मृत्यु पर्यंत करती है, परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। हर लोग ने इस संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। विभिन्न विद्वानों ने बाल विकास को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। करो करो और करो 1958 के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जेम्स ड्रेवर 1968 के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बचपन से परिपक्वतावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आइजेनिक 1972 के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म से स्वावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वतावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हरलोक 1978 के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जो बालकों के विकास, व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की अक्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास अक्षमताओं के विकास की दशाओं का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ होता बालक, अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आता, प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आया हो उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। मनोविज्ञान से अभिप्राय मन के विज्ञान से है, अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। बाल विकास की प्रकृति। नेचर ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की प्रकृति निम्नलिखित है। मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा के रूप में बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट है जे स्पेशल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में कई प्रकार, कई पक्ष, एस्पेक्ट तथा कई आयाम होते हैं। मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय, प्रयोगात्मक उपागम, एक्सपेरिमेंट अप्रोच, दैहिक उपागम, साइकोलॉजिकल अप्रोच, विकासात्मक डेवलपमेंट अप्रोच हो गया, व्यक्तित्व संबंधी उपागम हो गया, पर्सनैलिटी अप्रोच हो गया, बाल विकास के क्षेत्र हो गया। स्कोप ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन हो गया। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य, बाल व्यवहारों और अंतक्रियाओं का अध्ययन, बालक की रुचियों का अध्ययन हो गया। बाल विकास के संबंध में परंपरागत विश्वास, ट्रेडिशनल बिलीव इन रिलेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल्यावस्था के संबंध में, बालकों के जन्म के संबंध में, वंशानुक्रम के संबंध में,
वुडवर्थ के अनुसार आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। वुडवर्थ के अनुसार आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। गेरेट के अनुसार आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। दोनों ही बालक की सफलता कोट, डगलस, स्मिथ और बेगिन के शब्दों में इस संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक भगवान का एक नया विचार है तथा सदैव तरोताजा रहने तथा चमकने वाली संभावना है। तरोताजा तथा बाल अध्ययन विधियां, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। यंग 1954 के अनुसार निरीक्षण नेत्रों द्वारा सावधानी से किए गए अध्ययनों को सामूहिक व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं और किसी पूर्ण वस्तु को बनाने वाली प्रत्येक इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए एक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मोसर 1958 के अनुसार निरीक्षण को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों और वाणी की उपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है। गुडे तथा हॉट के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है। गुडे तथा हॉट 1964 के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। इस विधि का उपयोग छोटे बच्चों और शिशुओं की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की समस्या के अध्ययन में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मनी में हुआ था। अमेरिका में वॉटसन ने इस विधि का उपयोग बालकों के प्राथमिक संवेगों के अध्ययन में किया। वॉटसन ने बाल मनोविज्ञान की समस्या के अध्ययन में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मनी में हुआ। अमेरिका में वॉटसन ने इस विधि का उपयोग बालकों के प्राथमिक संवेगों के अध्ययन में किया। गेसेल ने इस विधि में मूविंग पिक्चर कैमरा का उपयोग किया और व्यवहार चित्रों के विश्लेषण से बालकों के व्यवहार के संबंध में शुद्ध परिणाम प्राप्त किए। इस अध्ययन में उन्होंने एक तरफा दिखाई देने वाला पर्दों वन वे विजन स्क्रीन का उपयोग किया। इनके द्वारा सिर्फ निरीक्षक बालक को ही देखते हैं। बालक निरीक्षक को नहीं। निरीक्षण विधि में इस प्रकार एक तरफा दिखाई देने वाले कैमरे का उपयोग निरीक्षण कक्ष में किया जाता है। निरीक्षण विधि के पद। स्टेप ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड। उपयुक्त योजना, व्यवहार का निरीक्षण, व्यवहार को नोट करना, विश्लेषण, व्यवहार को नोट करना एवं विश्लेषण हो गया। व्याख्या और सामान्यीकरण। निरीक्षण विधि के प्रकार। टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि, सिंपल एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण विधि का महत्व। निरीक्षण विधि का महत्व हो गया। निरीक्षण विधि का महत्व जय है ओदा जोधा के अनुसार प्रयोग परिकल्पना के निरीक्षण की एक विधि है और फेस्टिगर के अनुसार प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तित करने से परतंत्र चर में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है और इस विधि में दो प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। प्रयोगात्मक विधि के चरण। स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक विधि के चरण निम्नलिखित हैं। समस्या। किसी भी प्रयोग को करने से पहले आवश्यक है कि कोई समस्या हो।
टाउनसेंड के अनुसार समस्या तो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है, संबंधी साहित्य का अध्ययन और उपकल्पना निर्माण। और टाउनसेंड के अनुसार परिकल्पना अनुसंधान समस्या के लिए एक प्रस्तावित उत्तर है। मैकगुइगन के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण करने योग्य कथन। प्रयोगात्मक विधि की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, कार्य और कारण संबंधों, समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियाँ, क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच, दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के प्रयोग, दीर्घकालीन हस्ताक्षर विधि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटरव्यू मेथड, प्रमाणिक हस्ताक्षर विधि, स्टैंडर्डाइज और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार की इस विधि द्वारा अध्ययन करते समय अध्ययन समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। अध्ययन इकाइयों से पूर्व निश्चित क्रम के अनुसार ही प्रश्नों को उसी क्रम में पूछा जाता है। अप्रमाणिक हस्ताक्षर विधि, अनस्ट्रक्चर्ड या अनकंट्रोल्ड इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार विधि का मेथड गुडे तथा हार्ट के अनुसार प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है। गुडे तथा हार्ट के अनुसार प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है, जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता उसकी पूर्ति समय करता है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है, जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता उसकी पूर्ति समय करता है। प्रश्नावली विधि के प्रकार, टाइप ऑफ क्वेश्चनर मेथड, अप्रतिबंधित प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनर। यह प्रश्नावली वह है जिसमें सूचनादाता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और वह खुलकर उत्तर दे सकता। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय की क्या सीमाएं हैं? आपके विद्यालय में किन किन परिवर्तनों की तुरंत आवश्यकता है? प्रतिबंधित प्रणाली, क्लोज क्वेश्चनिंग। और चित्र प्रश्नावली, प्रशिक्षण विधि या मनोमिति विधि, टेस्ट मेथड और साइकोमेट्रिक मेथड। व्यक्तिगत इतिहास, बीसेज के अनुसार व्यक्तिक इतिहास अध्ययन विधि एक प्रकार की गुणात्मक व्याख्या है, जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या एक संस्थान का अति सावधानी से पूर्ण अध्ययन किया जाता है। शॉ के अनुसार व्यक्तिक इतिहास विधि एक विधि है, एक संस्था है, एक समुदाय या समूह हो सकता है, जिसे अध्ययन की इकाई माना जाता है। व्यक्तिक इतिहास विधि के लाभ, एडवांटेज ऑफ द केस हिस्ट्री मेथड। इस विधि के लाभ निम्नलिखित हैं। इस विधि द्वारा जब समस्या का अध्ययन किया जाता है तो गहन अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण सरलता से किया जा सकता है। समाजमिति विधि, सोशोमेट्रिक मेथड। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार समूह में व्यक्तियों के मध्य सीमा और स्वीकृति एवं अस्वीकृति को मापकर सामाजिक स्थिति ढांचों के विकास को ज्ञात करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की एक विधि है। समाजमिति हो गया। सोशोमेट्रिक मेथड हो गया। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन मनोचिकित्सा है। मनोचिकित्सा क्या है? मनोचिकित्सा
क्या है? मनोचिकित्सा है, मनोचिकित्सा।